हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, और हम करने वाले हैं जिसके MCQ। ठीक है। देखो, मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं डालता हूँ तो इसका मतलब तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा पेपर उसी PDF के अंदर से होगा। मैंने आपको सिंपल बोला था, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 5, 6, 8 का हर एक क्वेश्चन उसी PDF के अंदर से होगा, 1 मार्क्स को छोड़कर, MCQ को छोड़कर। क्योंकि MCQ अगर आप चाहते हो कि आपके सही हो तो दो तरीके हैं। यहाँ तो चैप्टर आपका अच्छे से पढ़ा होना चाहिए जो कि आपका नहीं होगा, तभी आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हो। तो अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चैप्टर के 50 से 60 MCQ कर जाओ, मोर देन इनफ है, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और आपने वैसे में जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी तभी आपने जो है वो MCQ कवर कर लिए होंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी MCQ की भी बताई थी आपको। बट फिर भी मैंने आपको बोला था कि MCQ की अलग से वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसमें मैं आपको MCQ भी बताऊंगा। ठीक है। और बस दो चीज़ें को ध्यान रखना। मैं पहली बात तो ये है कि आप है ना काउंट करते रहना कि इसमें टोटल मिला के 60 MCQ है, 60-50 MCQ है। मैं आपको ऑल दो 90 करवाऊंगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो भी साथ साथ बताते रहूंगा। ठीक है। अलग इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा। दूसरी बात यह है कि काउंट करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसके अंदर से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आई होप आप देख कर आए हो। अगर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले वो देखना। ये जो है वो MCQ 20 नंबर के आ रहे हैं, बस MCQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो कर लिए हैं तो आपके ज़्यादातर MCQ जो होंगे वो सही होंगे। ठीक है। तो इसलिए बेसिकली वीडियो देखकर टोटल मार्क्स बताना कि मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं। ठीक है जी। करें शुरू। चलो जी, क्वेश्चन जो है वो हमारा शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ मेसोपोटामिया ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, मैसोस और पोटामस। पोटामस का मतलब होता है रिवर, और जो मैसोस होता है उसका मतलब आपको बताना है बैक, अपर, मिडल या डीप। तो मैं आपको बता दूं कि मैसोस का मतलब होता है मिडल। तो इससे 3 MCQ बनते हैं। पहला, मैसोपोटामिया जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोटामस का मतलब होता है रिवर, मीसोस का मतलब होता है मिडल। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है आपका कि मैसोपोटामिया इज नाउ द पार्ट ऑफ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एम आपको बताने हैं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं टोटल में से। ठीक है। MCQ मार्क्स काउंट करना मत भूलना। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बताया, जो भी चैप्टर वगैरह है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी PDF का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वाली PDF का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है और आपका कोई फ्रेंड वगैरह हिंदी मीडियम का है, तो मैंने हिंदी मीडियम में भी सेम MCQ अपलोड कर रखे हैं, सेम सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है। बाकी आप इस वाले चैनल पे आ जाना। ठीक है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट है कि मेरे करवाए हुए क्वेश्चन आते नहीं आते, तो ये वाली वीडियो देख लेना। कुछ 11 दिन पहले आपके कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, वैसे तो जहाँ पर भी मैंने पेपर एनालिसिस करवा रखा हो, बट ये वीडियो उठाकर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि जी कितना आता कितना नहीं आता। मैंने हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया है। मैंने वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, कि इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी आर दी टू फेस ऑफ सेम कॉइन, है ना, चुनाव और जो आपका लोकतंत्र है वो सेम ही सिक्के के दो पहलू, वो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैच करवा दिया था मैंने। मैं आप सिंपल बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है। और इसके मार्किंग मत भूलना। ठीक है। चलो। मैसोपोटामिया इज नाउ दी पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ डैश, पाकिस्तान, इराक, चाइना या इजिप्ट। तो मैसोपोटामिया आज जो है वो इराक वाले एरिया के अंदर पड़ता है। ठीक है। याद रखना, MCQ में कंफ्यूज करने के लिए ईरान भी दे सकता है, बट ईरान नहीं है, इसका आंसर इराक लिखना है आपको। ठीक है। इराक जो है ईरान के पास में। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया दो रिवर के बीच में बटा हुआ है ना। पोटामस का मतलब रिवर था, दो रिवर के बीच में, तो उन दो रिवर का नाम बताना है। टिग्रिस नाइल, यूफ्रेटस नाइल, टिग्रिस यूफ्रेटस या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है टिग्रिस ऑफ यूफ्रेटस। इन दो रिवर के बीच में हमारा मेसोपोटामिया बसा हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। तो याद रखना, सुमेरियन जो लैंग्वेज थी हमारे मेसोपोटामिया की फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी, इसलिए मेसोपोटामिया को कभी कभार सुमेरिया भी बोला जाता है। दूसरी लैंग्वेज जो थी वो अक्कादियन थी, ये भी याद रखना। ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के में जो यूरोपियन थे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि यूरोपियन की जो बाइबल है ना, बुक, यूरोपियन क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन की जो बाइबल है, बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें मेसोपोटामिया का रेफरेंस मिलता है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उस फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है। बाइबल नंबर 1 न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट या टेस्टामेंट नंबर 498। इसका आंसर है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है, जो बाइबल का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हमें यूरोपियन का रेफरेंस वगैरह मिलता है। ठीक है। ओ सॉरी, बाइबल उसमें मेसोपोटामिया का रेफरेंस मिलता है। बेसिकली नोआ की स्टोरी का भी रेफरेंस मिलता है। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर जो खुदाई है वो एक्सकवेशन कब शुरू हुआ था, आर्कियोलॉजी कब शुरू हुई थी। 1840 में, 50 में, 40 में, 70 में या 1900 में। तो इसका आंसर है 1840 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में ना एक स्टोरी बहुत मशहूर है, पहले तो मैं आपको बता दूं, है ना, और वो स्टोरी बाइबल में भी लिखी हुई है, जो है स्टोरी ऑफ नोआ। ये थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि अलग से भी आ जाता है कभी कभार।
बेसिकली है ना, माना जाता है कि जब बाइबल के अंदर एक ओल्ड जेनेसिस में बाइबल का एक फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट का भी की भी जो बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस, उसके अंदर है ना एक स्टोरी लिखी हुई है कि जब वर्ल्ड खत्म होने वाला था ना, अर्थ खत्म होने वाला था, तो भगवान एक बंदे को चुनते हैं जिसका नाम था नोआ। बाढ़ आने वाली थी तो ये इसने क्या किया, एक शिप बनाई, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज थी उनका एक एक जोड़ा रख लिया, और जब बाढ़ खत्म हो गई तो उन्होंने उतारा, और उसके बाद रिप्रोडक्शन हुआ, और आज भी जनरेशन जो है उन स्पीशीज की बची हुई है। ये स्टोरी जो है वो मेसोपोटामिया के कल्चर में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। पर उसमें जो हीरो का नाम है ना वो डिफरेंट है, नोआ नहीं है, कुछ और है। अब आपको उसी हीरो का नाम बताना है, जियोसूद्रा उथनापिश्टिम अवतार या एंड पे, तो इसका आंसर है ए एंड बी, जियोसूद्रा और उथनापिश्टिम दोनों सेम ही बंदे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेसोपोटामिया में जो वेपन है वो ज़्यादातर किस मेटल के बने होते थे, ब्रॉन्ज के, आयरन के, कॉपर के, या आयरन के। आयरन 2 बार हो गया, तो एक बात तो वैसे आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर है ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज जो है वो दो मेटल से मिलकर बना हुआ है, और यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है, यानी दो मेटल से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से, डैश और डैश, डैश और टिन। तो इसका आंसर है जी कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से मिलकर जो हमारा ब्रॉन्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रॉन्ज एज कब शुरू हुआ था मेसोपोटामिया में, तो मैं आपको बता दूं ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ था 3000 BC के अंदर, ठीक है, याद रखना। और आयरन एज शुरू हुआ था 1000 BC के अंदर, आयरन एज, आयरन, ठीक है, और ये ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट था ना वो स्ट्रेच अपलैंड था, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्रैप, स्टेपी, वाटरलैंड या लिडलैंड। तो इसका आंसर जो है वो स्टेपी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द डिवीजन ऑफ डैश इस मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ, किसका डिवीजन जो है वो अर्बन लाइफ को दिखाता है, होम का, लेबर का, लाइफ का, या टाइम का। तो मैं आपको बता दूं जो डिवीजन ऑफ लेबर है, लेबर, वो जो है मार्क है अर्बन लाइफ का, याद रखना। ये मैंने MCQ मैंने बताया था आपको जब चैप्टर करवाया था, तो उसके अंदर बता ही दिया था, मतलब चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो दिखाता है अर्बन लाइफ को, डिवीजन ऑफ लेबर यानी शहरों में काम जो है वो लोगों का बटा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर देखकर बताना इस पिक्चर का नाम क्या है, रेड लेडी हेड, वारका हेड, लारका हेड, या स्त्री सर। तो इसका आंसर है जी वारका हेड। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि विमेंस हेड जो है जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा था, वो जो है वो हमें कहाँ मिला था, माली में, उरुक में, स्टेपी में, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है उरुक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पे कि जो पिक्चर थी वो लेडी की, ठीक है, तो वो ब्लू पत्थर से बनाई गई थी, उनकी आंखें वगैरह और आईब्रो वगैरह, तो उस पत्थर का क्या नाम है, ब्लैक रूबल, लेपिस लजूली, बैक्टिक, या वाइट रूबल। तो इसका आंसर है जी लेपिस लजूली, ब्लू कलर का पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई होप आप अपने मार्क्स काउंट कर रहे हो, क्वेश्चन देखते ही पॉज करके आंसर मार्क करना पहले, ठीक है, चलो। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में जो चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, बुलो कार्ट, एयर, वाटर, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है वाटर। नाव से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाई जाती थी और बड़ा सस्ता पड़ता था। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के अंदर एक रिवर थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड रूट के लिए, कौन सी, यूफ्रेटस, लेपिस लजूली, टिग्रिस, या A and C बोथ। देखो, पहली बात तो लेपिस लजूली पत्थर थोड़ी ना, ये तो पत्थर है, ठीक है, इसका आंसर वैसे मैं बता दूं यूफ्रेटस है, लेपिस लजूली तो हो नहीं। और याद रखना, देखो आपने नोटिस करा मैंने पहले लेपिस लजूली को काटा, इसका रीजन क्या है, एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो, जो आंसर हो ही नहीं सकता पहले उसको काटो, ठीक है। तो याद रखना वर्ल्ड रूट के लिए यानी ट्रेड वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा यूज जो है यूफ्रेटस रिवर का किया जाता था, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में सबसे पहली जो टैबलेट है वो कहाँ कब ढूंढी गई थी, कौन से टाइम की, कितने कौन से टाइम पुरानी है वो, कितना टाइम पुरानी है, 3500 ईसा पूर्व या 3500, अभी आप सोच रहे हो ईसा पूर्व क्यों बोल दिया मैंने क्योंकि अभी अभी हिंदी में वीडियो बनाई है तो इसलिए थोड़ा, है ना। तो 3500 BC, 3200 BC, 450 BC, या 4500 BC। तो इसका आंसर है 3200 BC के अंदर हमारी पहली टैबलेट ढूंढी गई थी। मेसोपोटामिया के बाद सुमेरियन के बाद दूसरी लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज मेसोपोटामिया की कौन सी थी, इसका आंसर है अकदियन। इंग्लिश नहीं थी, ना ही पर्शियन, ना ही अरेबिक। ठीक है, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे कि जी इंग्लिश तो हो ही नहीं सकता, पर्शिया तो ईरान की लैंग्वेज है, अरेबिक सऊदी अरेबिया, तो अकदियन ही होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश was the skill craft but more important is was the enormous intellectual achievement conveying the visual form of the system of the word of the particular language। तो आपको बताना है कि मेसोपोटामिया में एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, एक स्किल जो थी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, और इसके लिए बहुत ज्ञान भी चाहिए होता था आपको, और वो कौन सी थी, स्विमिंग, डांसिंग, राइटिंग, या हाउस राइटिंग। इसका आंसर है राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया के लोग बोल सकते थे और लिख सकते थे, कितने लोग, मैनी लोग, ओनली किंग, या ओनली फ्यू, या ओनली 100। इसका आंसर है ओनली फ्यू लोग कुड रीड एंड राइट इन मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उरुक का सबसे पहला किंग कौन माना जाता है, अलेक्जेंडर, यूक्रेनियन, एनमकर, या चार्ल्स। तो इसका आंसर है एनमकर, सबसे पुराना राजा माना जाता है उरुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि क्यूनिफॉर्म
जो एक डैश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है वेज्ड और शेप। ठीक है, यानी क्यूनिस का मतलब होता है वेज और फॉर्मा का मतलब होता है शेप। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे आप ये जैसे ही देखो, अभी मैं लिख रहा हूँ एस, घुमावदार वर्ड है, ओ लिखा घुमावदार वर्ड है, यू लिखा घुमावदार वर्ड, बट मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ। समझ नहीं आ रहा होगा आपको, बट इससे मतलब क्या, ये बिल्कुल कोने कोने जो बने हुए होते हैं ना, इसको कहते हैं वेज शेप। ठीक है, तो क्यूनिफॉर्म जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसका आंसर है जी लैटिन। ठीक है जी, जो हमारा क्यूनिफॉर्म वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ओके जी, आए जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, ओके, कि मेसोपोटामिया में जो लव एंड वॉर की जो देवी थी, गॉडेस थी, उनका क्या नाम था, उरु, इनाना, अवतार या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है इनाना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, डैश वॉज द गॉड ऑफ मून। गॉड ऑफ मून किसको कहा जाता था, उर को, इन्ना को, अवतार को या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है उर को। इन्ना तो नहीं हो सकती, लव एंड वॉर की देवी थी, तो इसका आंसर है उर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कि वाई लीडर एनकरेज टू सेटल ऑफ द विलेजर्स क्लोज टू देमसेल्फ। मतलब है ना, जो लीडर होते थे ना, जो लोकल ट्राइब के लीडर होते थे मेसोपोटामिया में, वो चाहते थे कि सारे लोग एक साथ रहे, इकट्ठा रहे। क्यों? खाने के लिए, पानी के लिए, ताकि आर्मी बना पाए, या बोट के लिए, बोट बनाने के लिए। तो इसका आंसर है आर्मी सेटअप कर पाए। इसका देखो रीज़न क्या होता था, कोई दूसरा कबीला या दूसरा ट्राइब के लोग उन पर हमला कर दे तो जल्दी से आर्मी बनाई जा सके, इसी के लिए वो चाहते थे सारे लोग एक साथ रहे। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क जो मेसोपोटामिया में आया, जो अर्बन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्या चीज़ थी? बोट, पॉटर्स व्हील, इरिगेशन सिस्टम या किंग। तो इसका आंसर, पहली बार, किंग कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं, बोट में भी कुछ टेक्नोलॉजी है नहीं। इसका आंसर है पॉटर्स व्हील। इरिगेशन सिस्टम तो बहुत बाद में आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि बताना है कि कौन से मिलीनियम के अंदर मेसोपोटामिया में जो ये सिलेंड्रिकल स्टोन है, सील वाला, सील जो है वो स्टार्ट हुई थी यूज़ होना। तो इसका आंसर है फर्स्ट मिलीनियम। मिलीनियम का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1000 साल को कहते हैं मिलीनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कि मेसोपोटामिया की जो फैमिली थी वो कैसी थी, न्यूक्लियर, जॉइंट, मिक्स, डिवाइड। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर, माता पिता और बच्चे, बस, जॉइंट फैमिली नहीं थी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का जो एरिया था जिसका नाम है उर, वहाँ पर जो है वो हमारी खुदाई जो है वो कब शुरू हुई थी, वो आपको बताना है। 1930s में, 40s में, 60 में या 80s में। इसका आंसर है 1930s में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैराग्राफ वाला है। अब ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, पहले तो ध्यान से मेरी बात सुनना। कभी भी पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हो ना, खासकर हिस्ट्री में, मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं। 90% चांसेस है कि इस पैराग्राफ का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि पैराग्राफ के अंदर से आंसर मिल जाता है, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं मिलता। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ाया करो, और फिर लगे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा, तब आप पैराग्राफ एक बार देख लो। अगर लग रहा है कि हाँ कर पाओगे आंसर पैराग्राफ के अंदर से है तो ठीक है, वरना पहले पैराग्राफ पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मारी था, है ना, मारी याद रखना रॉयल सिटी थी। पहली बात तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मारी रॉयल सिटी थी, और इसका जो राजा था वो कौन सी कम्युनिटी से था, एमराइट, डेगन्स, अकदियन या आइसीरियन। तो याद रखना उसका जो किंग था वो एमराइट से था। ये जो एमोराइट किंग था ना हमारा, वो जो है वो एक गॉड की पूजा करता था, और उस गॉड का क्या नाम था, मारी, डेगन, ड्रेगन या हमारा उर। तो इसका आंसर है डेगन। डेगन जो होते हैं वो स्टेपी के देवता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज यूज एज डैश इन मारी। मारी में जो ज़्यादातर टेरिटरी थी ना वो किस लिए यूज़ होती थी, पास्चर ऑफ द गोट एंड शीप, एग्रीकल्चर, टेम्पल या वेस्टलैंड। तो इसका आंसर जी जो है वो है पास्चर ऑफ गोट एंड शीप। गोट और शीप को चराने के लिए मारी का ज़्यादातर जो एरिया है वो यूज़ हुआ करता था। नेक्स्ट है, मारी में जो है वो दो लोगों की आपस में नहीं बनती थी, फार्मर की और फार्मर की फैमिली की, हर्ड्समैन और फार्मर की, या ट्रेडर और फार्मर की, या किंग और फार्मर की। तो इसका आंसर है हर्ड्समैन। हर्ड्समैन कौन होते हैं, जो अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि मारी जो है वो आप ये बता रखा है, मारी के अंदर साउथ में जो था वो डेजर्ट था। ठीक है, साउथ के अंदर पूरा का पूरा डेजर्ट था, फिर भी वहाँ पर क्या था, पढ़ लेता हूँ पहले, कि मारी स्टैंड नॉट ऑन, अच्छा 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 अच्छा, मारी जो था ना एक रिवर के ऊपर की तरफ बसा हुआ था। कौन सी रिवर के ऊपर की तरफ, यूफ्रेटस, टिग्रिस, नाइल या गंगा। इसका आंसर है यूफ्रेटस। काउंट कर रहे हो ना, आई होप अपने मार्क्स काउंट कर रहे हो आप, यस और नो। ठीक है, चलो, और बाकी दूसरी बात ये भी है कि ये भी हमारा एक चैनल है यार, मेन पॉइंट टैग करके। बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। ठीक है, अर्निंग की वीडियो वगैरह बनाता हूँ कि आप एनिमेशन वीडियो बना के, और बच्चों ने करे भी अर्न। और अगर कोई बच्चा पढ़ाना वगैरह चाहता है तो उसके लिए कौन सा टैब बेस्ट, आप देखोगे कि मैं इस टैब, मैं ना इस पर लिख रहा हूँ, जो कि आप माउस से नहीं लिख सकते। तो ये कैसे होता है कैसे नहीं, तो ये भी मैंने बताया, ये टैब वगैरह वाली वीडियो है। ठीक है, आप अमेजोन से कैसे अर्न कर सकते हो, दूसरे की वीडियो कॉपी करके ऐसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर यूट्यूब चैनल बना सकते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो इस चैनल को आप फॉलो वगैरह कर सकते हो। देखो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, वो मेन नहीं है।
मेन चीज़ है आप इस चैनल का फ़ायदा उठाओ, बहुत सारे बच्चे उठा रहे हैं, कमा रहे हैं, आप भी करो यार। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी आप 11th में हो, फिर 12th में आओगे, तो समझ रहे हो ना, तो इस वजह से घर का प्रेशर ना आए 12th के बाद कि यार करना शुरू कर दे कुछ काम, है ना, तो ये ना आए, इसकी वजह से थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू कर दो, सब करते हैं यार, सबको थोड़ा बहुत। अब वैसे भी ऑनलाइन का ज़माना है, मैं आपको कोई फिजिकल वर्क करने के लिए नहीं बोल रहा, बट एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि दो टू, ऊपर वाला क्वेश्चन छुड़ाया तो नहीं ना मैंने, नहीं छुड़ाया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 36 क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामिया 2000 BC के अंदर डैश सिटी जो है वो रॉयल सिटी, वो रॉयल कैपिटल बन गई मेसोपोटामिया की, कौन सी? बता ही दिया था मैंने, मारी है इसका आंसर। उर नहीं है, डेगन नहीं है, पहली बात तो डेगन तो कौन होते हैं, देवता होते हैं स्टेपी के, है ना, गॉड। और हमारे एमेराइट्स कौन थे, एमेराइट्स वही लोग थे, मारी के जो राजा थे ना, वो इस टाइप से थे, एमेराइट टाइप से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेगन जो थे हमारे मारी के पॉपुलर किंग कौन से थे, डेगन, एमेराइट, जिम्ब्रेलिम या नोआ? इसका आंसर है जिम्ब्रेलिम। ठीक है, नोआ तो अब वो उतना पिस्टम की कहानी थी, एमेराइट सभी अभी बताया, डेगन भी देवता थे इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मारी था ना, उसका जो किंग था, उसका अपना महल था, उस महल के अंदर कितने कमरे थे? आपको हंसी आ रही होगी, सर ये थोड़ी रात, अरे ये आता है यार MCQ, आया हुआ MCQ है, 260 कमरे थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो कॉपर था, टिन था, ऑलिव था, वाइन था, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बोट से आती थी, कौन सी रिवर से जो है वो मेसोपोटामिया और टर्की, सीरिया और लेबनान से ट्रेड होता था, उस रिवर का नाम आपको बताना है। ठीक है, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर क्या है सोच के बताओ। कि सिंपल है वैसे तो, बड़ा कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपको, वैसे देखो, सबसे मेन रिवर है ना, याद रखना जब भी रिवर का क्वेश्चन आए ना तो, और अगर यूफ्रेटस लिखा हो तो समझना यूफ्रेटस ही होगा आंसर, क्योंकि टिग्रिस रिवर के बारे में बहुत कम बता रखा है कि उसका इंपॉर्टेंस है, यूफ्रेटस रिवर के बारे में बता रखा है, तो आंख बंद करके यूफ्रेटस रिवर लगा देना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, डायरेक्टली हम यहाँ से पढ़ते हैं, है ना। मैंने ये पता है मैंने डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे को आंसर, अब ये पूरा पैराग्राफ, ये तो 2 मिनट लग जाएंगे आपको, जबकि MCQ देखते ही मार्क करना होता है। बार्ले केम इन स्पेशल ग्रेन बोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबलेट आफ्टर टेबलेट रेफर टू दी कॉपर फ्रॉम डैश। एक साइप्रस का एक आइलैंड था, उस आइलैंड का नाम बताना है जहाँ से कॉपर वगैरह आती थी, तो उस आइलैंड का क्या नाम है? दि अरे क्या हो गया ये, जस्ट सेकंड, हाँ, चलो। अब मेरा दिनार होगा, एलेशिया होगा, जमीका हो गया, या जापान हो गया। देखो जापान तो, वैसे जापान आइलैंड ही है, जमैका भी आइलैंड है, बट इसका आंसर जो होगा वो एलेशिया हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो जापान तो इराक से दूर है, जमैका भी कैरेबियन आइलैंड में पड़ता है, दिनार तो करेंसी होती है, एलेशिया इसका आंसर। देखो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड लगाया करो यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं कि ये बताना है कि गिलगामिश कौन था, मारी का राजा, रिवर का नाम था, गॉड था विंड के, या उरुक के राजा थे आफ्टर एन मकर? तो इसका आंसर है उरुक के राजा थे आफ्टर एन मकर। उरुक का जो सबसे पहला राजा माना जाता है वो एन मकर है, और एन मकर ही माना जाता है कि सबसे पहले उसने टैबलेट का यूज़ किया था, है ना। ओके, और उसके बाद जो थे वो गिलगामिश थे, और गिलगामिश उन्होंने एक बड़ी सी पोयम भी लिखी थी, आ गया जी यही वाला क्वेश्चन है, बड़ी सी पोयम भी लिखी थी। ठीक है, एपिक लिखा होता उन्होंने, गिलगामिश एपिक, वो कितने टैबलेट पे लिखा था उन्होंने, 12 पे, 15 पे, 18 पे या 20 पे, ये बताना है आपको, तो इसका आंसर है 12 पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि एक दिन, साल में 12 महीने, है ना, एक महीने में 4 हफ्ते, है ना, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, पाकिस्तान से, इंडिया से, मेसोपोटामिया या फ्रांस? तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया, माना जाता है लेगेसी है मेसोपोटामिया की, और ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि डैश जो है, ये अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ जो 70% बच्चों को नहीं आते होंगे, 100, मैं बल्कि 80% बोलना चाहिए मेरे को, 85% बोलना चाहिए, क्योंकि अभी जो नीचे क्वेश्चन आएंगे ना वो आपका दिमाग खराब कर देंगे, आप सोचोगे सर ये तो इस चैप्टर के अंदर है ही नहीं, बट मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल आपके चैप्टर के अंदर लास्ट में एक बॉक्स दे रखा है, 2-3 बॉक्स दे रखे हैं, उसके अंदर है ये क्वेश्चन, और ये आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना जब मैं MCQ कराऊंगा ना तो कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगा, एक एक, मैं जब बोलता हूँ ना कि भाई ये 80 मार्क्स की गारंटी, तो 80 मार्क्स की गारंटी लेके चलूंगा, MCQ भी नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश बेबीलोनिया फ्रॉम, मतलब एक किंग था जिसने 625 के अंदर बेबीलोनिया को आइसीरियन डोमिनेशन से हटाया था, उसका नाम क्या था? एक्मेनिड्स था, नोबोपोलासर था, सैरगन था, या अलेशिया था? अलेशिया तो आइलैंड हो गया, उसको हटा दो। सारगन बेसिकली किंग था, बट ये वो वाला किंग था, इसकी कटी मुंडी मिली थी इस, छोड़ो इसके बारे में बात करेंगे, बट इसका आंसर जो है वो नोबोपोलासर है। ठीक है जी, चलो जी। कौन 625 में अलेशिया के डोमिनेंस से बेबीलोनिया को छुटकारा दिलाया था इसने?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को कब कॉन्कर किया था? 225 बीसी में, 331 बीसी में, 221 बीसी में, 539 बीसी में। इसका आंसर है जी 331 बीसी के अंदर जो बेबीलोन था उसको कॉन्कर किया था अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट आइसीरियन किंग बेबीलोन का कौन था? असुरबैनीपाल, अकदियन, नोबोपोलासर या हमारा एक्मेनिड्स? तो इसका आंसर जो है वो है जी हमारा असुरबैनीपाल। असुरबैनीपाल जो था वो लास्ट आइसीरियन किंग था बेबीलोन का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको ये बताना है कि बेबीलोन की कैपिटल जो थी, ठीक है, उसका नाम बताना है असुरबैनीपाल के टाइम में, रीन ऑफ असुरबैनीपाल। देखो सिंपल है, डेगन तो हो नहीं सकता, ये तो देवता थे। नोबोलासर नहीं है क्योंकि नोबोपोलासर तो किंग का नाम है, निपोनिडस भी किंग का नाम है। इसका आंसर है जी नीनवे। नीनवे कैपिटल थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। अलग से लाइब्रेरी का क्वेश्चन दिखे, आंसर में आपको नीनवे दिखे, मार्क कर देना। अब ये जिगुरात का क्या मतलब होता है? रॉड जो होती है ना, रॉड सर पे मारने वाली, वो वाली रॉड हो गई, टैबलेट हो गई, ओल्ड टैबलेट को कहते हैं हम जिगुरात, या स्टेप टावर को कहते हैं नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है स्टेप टावर। ये जो स्टेप टावर होते हैं ना उसको हम कहते हैं जिगुरात, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आई होप आप अपने मार्क्स काउंट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का इंडिपेंडेंट रूलर कौन था? डेगन, नीनवे, नोबोपोलासर या निबोनिडस? तो इसका आंसर है जी निबोनिडस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के साथ। ओके, एक बात और बता दूं, इसमें लिखा है लास्ट रूलर, उसमें ना ऊपर अगर देखोगे तो वो लास्ट आइसीरियन रूलर था, ये भी भूलना मत। कहीं आप बोलो सर ये तो दो दो, ये लास्ट आइसीरियन था और इसका आंसर जो था वो था हमारा असुरबैनीपाल। जब मैं पूछूं लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर कौन था, तो इसका आंसर जो है वो हमारा निबोनिडस है, बेबीलोन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि हु वाज द किंग ऑफ अक्कद इन 2370 बीसीई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी निबोनिडस, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों, ठीक है। अपने मार्क्स बताना मत भूलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपने अच्छे से कवर कर लिए हों। ये जो भी हमारे चैनल है उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा और उसकी वीडियो का और पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।